आदिदेव महादेव की कृपा से आइए आज हम आप लोगों के समक्ष नारद मोह की कथा प्रस्तुत करते हैं, जिसे भोलेनाथ ने अपनी वाणी से सुनाया था। दरना दरना रे नारन नारायण नारद श्राप दिन एक बार कलप एक नहीं लगी अवतारा। हे गिरजा चकित भई सुनि बानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने कैसे विष्णु जी को श्राप दिया और एक कल्प में उसी श्राप के कारण अवतार हुआ। जब ये भोलेनाथ जी बात बताते हैं तो पार्वती जी बड़ी चकित हो जाती है। कहती हैं नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, इनके साथ ऐसी घटना कैसे हो सकती है? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा काय अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहे पुरारी मुनि मन मोह आचल जुहारी। पार्वती भोलेनाथ से कहती है, क्या कहते हैं कि कौने कारण से नारद मुनि रमापति अर्थात विष्णु भगवान को श्राप दिया, का अपराध कैले? और हे नाथ ये प्रसंग हमका सुनावा, हमके बहुत आचरज होत बा, हमारे मन में बहुत कौतूहल जाग बा। पार्वती जी के ये बात सुन के भोलेनाथ कैसे बताओ ताने? बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, जहीं जस रघुपति करहीं जब सो तस तहीं छन होय। तब महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में ज्ञानी और मूढ़ अर्थात मूर्ख कोई नहीं है। श्री रघुनाथ जी जब जो चाहते हैं, जिससे जैसा करवाना चाहते हैं, उस क्षण उससे वैसा करवा लेते हैं। और वह जहाँ तक वह मनुष्य, वह देव, वह मुनि वैसा ही करता है जैसे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी चाहते हैं। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजी मान मद। याग वालक जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, क्या उसे आप आदर पूर्वक सुने और अपने मान मद मोह को छोड़ करके आवागमन नाश करने वाला, मतलब संसार से जन्म के बंधन को काटने वाला प्रभु जी का गुणगान करो, प्रभु जी को भजो, उनकी कथा सुनो। हे
प्रेम गेरे गुहाए कयति पावनी बह समीप सुर सरिय सुहावनी आश्रम परम पुनीत सुहावा देखि देव ऋषि मन यति भावा। हिमालय के तराइयों में जब नारद मुनि घूमते हुए हरि कीर्तन करते हुए चलते हैं, विचरण करते हैं, कभी गंगा के किनारे एक बहुत मनोहर गुफा दिखाई देती है उनको, और गुफा मनोमोह के साथ थी, मनमोह करने वाली थी। साथ में इतनी शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही थी। उसी के बगल में एक परम पुनीत आश्रम दिखाई देता है। आश्रम परम पुनीत सुहावा देखि देव ऋषि मन यति भावा। इस तरह का वातावरण, इस तरह का दृश्य देख करके, इस तरह का आश्रम देख करके, एक तरफ गंगा जी, एक तरफ गुफा, एक तरफ आश्रम, इन सब विलक्षण सुंदर स्थान को देख करके नारद जी अति प्रसन्न होते हैं। उनके मन को बहुत अच्छा लगता है। निरखि शैल सर विपिन विभागा भयो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सज सहज विमल मन लागी समाधि। नदी, वन और पहाड़ को देख करके नारद जी के मन में, हृदय में प्रभु विष्णु जी का कीर्तन सुमिरन होने लगा। उनके चरणों में नारद जी का प्रेम जाग उठा और भगवान का स्मरण करते ही जो राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया था कि तुम एक जगह ठहर नहीं सकते, विष्णु जी का सुमिरन करते ही वह श्राप अपने आप वहां से हट गया और नारद जी को समाधि लग गई, अर्थात मन ठहर गया। मन गति देखी सुरेश डेराना काम ही बोल कीन सनमाना। सहित सहाय जाहु मम हेतु चले हर सिहिय जल चर के तू। नारद जी की इस तरह की अवस्था देख करके इंद्र भगवान डर गए। क्या डर गए? कि ये समाधि ले लिए हैं नारद जी, कहीं हमारा इंद्रासन भी ना ले ले, अर्थात परम सत्ता मेरा इंद्रासन छीन करके कहीं इन्हें न दे दे। सहित सहाय जाहु मम हेतु, इसलिए उन्होंने काम को अर्थात कामदेव को बुलाया, कहा कि अपने सहायकों के साथ जाइए आप। और नारद जी को इस समाधि से डगमगाइए, इस समाधि से जगाइए। कामदेव अपने सभी सहायकों के साथ चल दिया। कैसे? हे भोलेनाथ जी, हे मेरे राम जी, सुनियो हनुमान जी, हे मोरे राम जी। इंद्र भगवान जब नारद मुनि का ध्यान समाधि देख करके सोचते हैं और मन में डर जाते हैं कि नारद अगर
इस तरह से समाधि लगा लिए तो कहीं ना कहीं मेरा इंद्रासन नहीं छिन जाए। सोना शेर मन त्रासा चाहत देव ऋषि मम पुरवासा जे कामी लोलुप जग माही कुटिल का कैव सब ही डिराही। इंद्र के मन में डर हुआ क्या कि कहीं नारद जी हमारी अमरावती को चाहते हैं ले लें। कहते हैं ना, जगत में जो कामी और लोभी है वो कुटिल कौवे की तरह डरते हैं। वो अपने कहते हैं ना, अपने चोंच में छुपाए हुए हड्डी को कोई ले लेना। सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज छीन ले जन जान जड़ तिम स्वरूप तहीन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी को लेकर के भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र नारद जी के बारे में सोचते हैं कि कहीं मेरा इंद्रासन। नारद जी बताइए, नारद जी को क्या जरूरत, लेकिन कहते हैं ना, इस तरह से नारद डर जाते हैं और कामदेव जी को बुलाते हैं और नारद की समाधि को मेटने के लिए भेज देते हैं। तेहि आश्रम ही मदान जब गयऊ निज माया बसंत निर्मयऊ कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा कुंजहि कोकिल कुंजहि भृंगा। जब कामदेव जी उस आश्रम में गए जहां नारद जी विराजमान थे, तब वहां पर कामदेव ने अपनी माया से बसंत ऋतु को आगमन करा दिया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग रंग के फूल खिल गए, उन पर भौरे मंडराने लगे, कोयलें कू कू करने लगी, चारों तरफ रमणीय कामनीय वातावरण हो गया। चली सुहावन त्रिविध बयारी काम कृषान बढ़ाव निहारी रंबाधिक सुर नारी नवीना सकल समसर कला प्रवीणा। कहते हैं काम को बढ़ाने वाली अग्नि वहां पर ऐसे तीनों बयार के द्वारा प्रकट हो रही थी। तीनों मंद सुगंध शीतल, तीनों प्रकार की हवा चल रही थी, शीतल मंद और सुगंध। रंबाधिक आदि सुरनारी नई नई तरुण तरुण देवांगनाएं नृत्यांगनाएं जो सब काम कला में निपुण थी आ गई और क्या कर रही हैं? कर रही गान बहु तान तरंगा बहुविध क्रीड़हि पानि पतंगा देखी सहाय मदन हरसाना किन्हीं से पुनि प्रपंच विधि नाना। और ये सब वातावरण ऐसा कामदेव ने तैयार कर दिया, रंबाधिक नारियों को नृत्य ज्ञान करने के लिए प्रेरित कर दिया। वही बहुत प्रकार की तानों और तरंगों के साथ गाने लगे, नृत्य करने लगे, हाथों में नाना प्रकार के फूल लेकर के क्रीड़ाएं करने लगे। अपने सहायकों को इस प्रकार से देख करके कामदेव मन में बहुत हर्षित होता है और फिर उसने कुछ ऐसी माया रचता है, कुछ ऐसी माया प्रकट करता है कि काम कला कछु मुनहीन व्यापी
भय डरऊ मनो भय पापी। सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। लेकिन कहते हैं कि जो प्रभु की रखवारी में है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे ही कामदेव भी नारद को डिगा नहीं सकता, डिगा नहीं सका। नारद पर कामदेव की कोई कला काम नहीं आई। तब वह कामदेव अपने आप को पापी जान करके डर गया और सोचा कि जिसके लक्ष्मीपति बड़े जैसे रक्षक हों, भला उसकी सीमा को कौन लांघ सकता है, उसकी सीमा में कौन जा सकता है। सहित सहाय सभीत यति मान हमार, सहित सहाय सभीत यति मान हारि मन मैन। गहे सिजाई मुनि चरण तब कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों के साथ कामदेव बहुत डर करके, अपने मन में हार करके, बहुत ही दीन अवस्था में नारद जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, भयउ न नारद मन कछुरूसा, कह प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरवाय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। कामदेव नारद जी के चरणों को पकड़कर कहता है, हे ऋषि, हे मुनि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस पर नारद जी को तनिक भी क्रोध नहीं आया और उसको क्षमा करके उसका समाधान किया। इस तरह से कामदेव अपने सहायकों के सहित, अपने अनुचरों के साथ वहां से चला जाता है। मुनि सुशील दयापन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंस हरि सिरुनावा। नारद मुनि की शीतलता और कामदेव अपनी करनी जा करके इंद्र के सभा में सबको बताता है। यह सब सुन करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और नारद जी की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं कि श्री हरि जिनकी रक्षा कर रहे हों उनको कैसे कोई डिगा सकता है। सभी श्री हरि को प्रणाम करते हैं। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम यही मति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। जब नारद को ये आभास हो गया मन में, अरे मैंने तो कामदेव को जीत लिया, कामदेव अपने अनुचरों के साथ मेरा कुछ नहीं कर पाया। तब नारद जी के हृदय में कुछ इस प्रकार के विचार उमड़े, उनसे रहा नहीं गया और वो शंकर जी के पास गए और उन्होंने तमाम सारी कथा बताई कि मुझे कामदेव ने बहुत डिगाना चाहा लेकिन मैंने उसको जीत लिया, अर्थात मुझ पर काम की कोई गति नहीं चली, काम का कुछ असर नहीं हुआ। तब भोलेनाथ ने कहा, हे नारद, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे बार बार यह विनती करता हूं, जो कथा मुझे आपने सुनाई है इसको श्री विष्णु हरि को कभी मत सुनाना। अगर कभी चर्चा भी चले तो आप इसको
टाल जाना, क्योंकि शंभुदेन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरीक्षा बलवान। भोलेनाथ ने जो नारद जी को शिक्षा दी, उपदेश दिया, नारद जी के हृदय को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो तो सोचते थे कि मैं गली गली जो भी मिलेगा उससे मैं ये कामदेव को जीतने वाली बात बताऊंगा, और ये तो भोलेनाथ जी इसको बोल रहे हैं कि मत बताइए, और श्री विष्णु से हरि से मत बताइए, और हरि को बताना बहुत इनको, क्योंकि ये हरि के ही भक्त हैं। श्री भरद्वाज, अब तमाशा सुनो कि हरि इच्छा क्या होती है, हरि इच्छा कैसे बलवान होती है। राम की न चाहें सोई होई, करे अन्यथा यस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। राम जो जी करना चाहते हैं वही होता है, उनके विरुद्ध कोई कुछ भी करना चाहे बिल्कुल नहीं होगा, यह परम सत्य है। इस तरह से मुनि के नारद जी के हृदय में, नारद जी के मन को भोलेनाथ के उपदेश नहीं सुहाते हैं, भोलेनाथ की बात अच्छी नहीं लगती है, और मन महसूस करके वो ब्रह्मलोक को चले गए। इस तरह से कुछ दिन वहाँ पर व्यतीत करने के बाद एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, चेर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ वस श्रीनिवास श्रुति माता। और कुछ दिन के बाद एक बार हाथ में करतल बजाते हुए, बीना को छेड़ते हुए और हरि गुण गाते हुए नारद जी क्षीर सिंधु पहुंच जाते हैं, जहां पर वेदों के श्री मौर्य श्री विष्णु जी विराजमान हैं। हर से मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन्ही मुनिदाया। नारद जी को के देख करके विष्णु भगवान उठते हैं लक्ष्मी निवास में। निवास करने वाले श्री हरि विष्णु नारद जी को आसन देते हैं और साथ में बैठते हैं उनके। कहते हैं, हे नारद चराचर के स्वामी, चराचर का स्वामी तो वही होता है, कहते हैं ना, जो स्वयं होता है दूसरों को भी बढ़ाई देता है, ऐसा कहते हैं श्री हरि। हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया दिखाई है हम पे। कहाँ थे आप इतने दिन तक, मुझे दिखाई नहीं दिए। हाँ, कहते हैं ना, मेरी गली को भूल गए। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जैन मोह यस को जगु जाया। इस तरह के विष्णु जी भगवान के वाणी को सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं और उनका स्वयं से नियंत्रण जो भोलेनाथ ने कहा था कि ये बात मत बताना, नारद जी वही बता देते हैं कि किस तरह से मैंने कामदेव को जीत लिया। कहते हैं ना, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहिन मोह यस को जग जाया। तो श्री रामचंद्र जी की माया अत्यंत प्रचंड है। जग में ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ है जिसको माया ना रची हो, माया ने जिसको न भरमाया हो और जिसको मोह न हुआ हो। रूख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरत ते मिटहि मोह मार मदमान।
भगवान जी थोड़ा रूखा करके कहते हैं ना, अनमन से, लेकिन कोमल वचन बोलते हैं। क्या हे मुनिराज, अरे आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए क्या बात है? आप तो ये तो छोटी बात है कामदेव की। सुन मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मा चरज व्रत रत मति धीरा, तुम्हीं के करई मनोभव पीरा। हे नारद जी कहते, मोह तो उनको होता है जो सामान्य है, और जिनके ज्ञान भक्ति जिनके हृदय में होती है, उनको मोह कैसे हो सकता है? इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि मोह तो उनके हृदय में उत्पन्न हो सकता है जिनके मन में भक्ति और ज्ञान नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य में तत्पर, बड़े धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको कामदेव जीत सकता है? इस तरह से विष्णु जी के वचन को सुन करके नारद जी को अभिमान हो जाता है। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन देख विचारी, और अंकुर गर्भ तरुहारी। यह बात सुन करके नारद जी के मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है, लेकिन फिर भी कहते हैं, ए प्रभु जी, ये सब आपकी कृपा है। इस बात को देख करके श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। नारद के हृदय में अहंकार का बीज उग रहा है, मुझे कुछ करना होगा। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मेरा प्रण है कि मैं अपने सेवकों का हित करूंगा, विष्णु भगवान ऐसा कहते हैं। और इसलिए नारद जी के हृदय में जो अहंकार का बीज उत्पन्न हुआ है, अंकुर हुआ है, उसको मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा, और नारद के हित में मैं कुछ करूंगा, अवश्य कोई ना कोई उपाय करूंगा। इस तरह से थोड़ी देर और वार्तालाप हुई नारद जी और विष्णु जी से। नारद जी फिर वहां से सिर नवाकर कैसे चलते हैं? तब नारद हरे पद सिर नाई, चले हृदय ही मति अधिकाई, सिरपति निज माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी तेहि केरी। नारद जी वहां से सर नवा करके चल देते हैं, लेकिन हृदय में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। और रास्ते में, राह में कैसे? सिरपति निज माया तब प्रेरी, श्री विष्णु ने माया को प्रेरणा दिया, सुनो कठिन करनी ते केरी। अब उस माया की कठिनी कितनी थी कठिन, कितनी करनी कठिन थी, आगे देखिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय राजा राम, जय सिया राम, जय